जब से लोगों को यह पता चला है कि जी बाबर आजम दोबारा टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनने लगा है, तो बाबर आजम के खिलाफ एक कैंपेन चलना शुरू हो गई है कि यह फिर से आकर पाकिस्तान टी20 क्रिकेट को तबाह करके रख देगा। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की ये जो 2 सीरीज गुजरी हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप के बैटर्स हैं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनके स्टैट्स क्या हैं, और जो बाबर आजम ने आखिरी 6 मैच खेले हैं उसमें बाबर आजम के स्टैट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट से, मोहम्मद हारिस से। मोहम्मद हारिस के इंटेंट से शुरुआत करेंगे, मोहम्मद हारिस के मॉडर्न डे क्रिकेट के स्टाइल से बात शुरू करेंगे। मोहम्मद हारिस के इन 2 सीरीज के अंदर यानी कि 6 मैचेस के अंदर टॉप स्कोर जो उसका है वो 6 स्कोर है, जो उसने एक गेंद के ऊपर छक्का मारा था, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट वो जो उस इनिंग का है ना वो 600 का है। वरना उसके अलावा मोहम्मद हारिस के स्कोर हैं 4, 0, 5, 2, 4। बस यही मोहम्मद हारिस के स्टैट्स हैं, यानी कि उसका हाईएस्ट स्कोर 6 है। अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो मोहम्मद हारिस का 6 मैचेस के अंदर एवरेज है 3 की और स्ट्राइक रेट है 125 का। आपको बताया ना कि जो एक गेंद पर 6 स्कोर मारे थे मोहम्मद हारिस ने, जिसकी वजह से उस इनिंग के अंदर उसका स्ट्राइक रेट 600 का आ रहा था, उस वजह से उसका स्ट्राइक रेट 125 का आ रहा है अगर एवरेज निकाल रहे हैं, वरना उसका स्ट्राइक रेट आ रहा है 30 का, 35 का। ये है जी मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे पहला नाम मोहम्मद हारिस। फिर बात करते हैं सलमान अली आगा। जब पाकिस्तान ने 200 स्कोर मारा पाकिस्तान के अंदर, तो सलमान अली आगा का कहना था कि जब तक मैं कप्तान रहूंगा पाकिस्तान तो ऐसे ही खेलेगा। पाकिस्तानी टीम के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ठीक है, बहुत अच्छे हैं, वो हमारे प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन जब तक वो अपनी क्रिकेट को बेहतर नहीं करते, यानी कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, टी20 के अंदर जगह उस तरह से नहीं बनती है। तो बताते हैं आपको सलमान अली आगा के स्टैट्स। तो जी सलमान अली आगा ने इन 6 मैचेस के अंदर टोटल स्कोर बनाए हैं 85। तरतीब क्या है? 3 स्कोर, 9 स्कोर, 12 स्कोर, 38 स्कोर, 11 स्कोर और 12 स्कोर। ये हैं जी स्टैट्स सलमान अली आगा साहब के। अब बात करेंगे जरा स्ट्राइक रेट की, मॉडर्न डे क्रिकेट की, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तो यहां पर फिट नहीं होते हैं। तो बात करते हैं सलमान अली आगा के कप्तानी रोल के अंदर। तो जी सलमान अली आगा की इन 6 मैचेस के अंदर एवरेज बनती है 14.17 यानी कि 14.17। अब जरा स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, तो भाई स्ट्राइक रेट 100 को भी टच नहीं करती है और स्ट्राइक रेट है 90 की। ये हैं पाकिस्तानी टी20 के कप्तान। ना इनसे कोई मसला है, ना मोहम्मद हारिस से कोई मसला है, बाबर आजम से मसला है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी हम आते हैं साइम अयूब पर, फखर जमान पर। पहले फखर जमान की बात कर लेते हैं कि फखर जमान जो इंजर्ड हुए हैं, वो टीम से आउट हुए हैं। फखर जमान ऐसा प्लेयर है कि उसको एक मैच के अंदर वो चलेगा और जहां पाकिस्तान मुश्किल का शिकार होगा वो आसानी से निकाल कर ले जाएगा, वो 1 साइडेड मैच जितवा देगा। लेकिन वो एक मैच होगा, क्योंकि फखर जमान हर मैच के अंदर परफॉर्म नहीं करता है और ना ही फखर जमान की वो वाली स्ट्राइक रेट है। आपको बता देते हैं, डिटेल बता देते हैं, परेशान नहीं होना आपने। ये कोई इल्जाम तराशियां नहीं हो रही हैं और ना ही किसी प्लेयर को बुरा भला कहा जा रहा है, सिर्फ बात हो रही है स्टैट्स की, बात हो रही है सबूतों के साथ। तो जी फखर जमान के स्कोर हैं 1, फखर जमान के स्कोर हैं 44, 8, 28 और 20। एवरेज बनती है तकरीबन 20 की। जबकि अगर स्ट्राइक रेट की एवरेज की बात कर ली जाए, यानी कि इन 5 इनिंग के अंदर फखर जमान का जो स्ट्राइक रेट है वो 113 का है। 113 आपने चेक किया। सलमान अली आगा का 90 का है, मोहम्मद हारिस का 125 का है, वो एक छक्का मारकर 600 के स्ट्राइक रेट के साथ, और फखर जमान का 113 का है। अब जरा बात कर लेते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब की बांग्लादेश सीरीज तो बिल्कुल ही नकमी गई, लेकिन वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर कमबैक बंदा करता है और 2 50 जड़ देता है। यानी कि पहले उसकी एक ही 50 थी जो कि 23 से 24 इनिंग के बाद आई थी, लेकिन यहां 3 मैचेस के अंदर 2 50 आ जाती हैं, आपकी इतला के लिए। तो जी 6 स्कोर है, 1 स्कोर है, 21 स्कोर हैं, और फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू होती है। 66 स्कोर हैं, 7 स्कोर हैं और 57 स्कोर हैं। साइम अयूब की इन सबसे बैटिंग एवरेज अच्छी है, यानी कि 26 की है, और स्ट्राइक रेट भी सबसे बेहतर है, 132 का है। ये है साइम अयूब। लेकिन साइम अयूब दूसरे तरीके से भी अच्छा है कि वो बॉल भी करता है और बॉल से भी पाकिस्तान को मैचेस जितवाता है। अब जरा बात कर लेते हैं हसन नवाज की। हसन नवाज इन 6 मैचेस के अंदर 2 बार 0 पे आउट होता है। एक मैच में 2 स्कोर बनाता है, एक में 33 बनाता है, एक में 15 बनाता है और एक में 23 बनाता है। टोटल उसकी एवरेज जो बनती है, बैटिंग एवरेज, वो 12.17 की है। 12 की एवरेज के साथ बंदा खेल रहा है, जबकि उसकी इन 6 मैचेस के अंदर स्ट्राइक रेट 118 की है अगर एवरेज निकाली जाए। ये है स्टैट्स
पाकिस्तान के टॉप के 5 बैटर्स के। अब बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम कमबैक कर रहा है और उससे पहले इस तरह की कैंपेन चल रही है कि भाई बाबर आजम तो पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करके रख देगा। बाबर आजम के जो आखिरी 6 T20 मैचेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। बाबर आजम की ये वो वाली इनिंग है जिसमें बाबर आजम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बाबर आजम की आखिरी 6 मैच हैं जिसके बाद हमने फैसला किया था कि भाई बाबर आजम को टीम से निकालना है क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम के काबिल नहीं रहा। इन 6 मैचेस के अंदर बाबर आजम एक इनिंग के अंदर 0 पर आउट होता है, एक मैच में 31 बनाता है, एक में 41 बनाता है, 2 मैचेस में 3-3 स्कोर पर आउट होता है और एक मैच के अंदर 36 बनाता है। सामने कौन से ममालिक हैं? एक है ऑस्ट्रेलिया का टूर और एक है साउथ अफ्रीका का टूर। कोई बांग्लादेश, जिम्बाब्वे ये वाली टीमें नहीं हैं। आपके सामने टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, उनका होम ग्राउंड है, साउथ अफ्रीका उनका होम ग्राउंड है। और बाबर आजम की एवरेज बनती है 19 की और स्ट्राइक रेट जिसका सबसे ज्यादा मसला है वो बनता है तकरीबन 150 का 149.66 यानी कि 149.66। ये है बाबर आजम का लास्ट 6 इनिंग का स्ट्राइक रेट जो कि सबसे ज्यादा है। और बाबर आजम से सिर्फ अगर एवरेज की बात कर ली जाए, बैटिंग एवरेज की बात कर ली जाए तो साइम मजूब की ज्यादा है, बाकी सब की कम है। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट की असल हकीकत और ये कोई पास से बनाई हुई बातें नहीं है। आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आप जाकर क्रिकेट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टैट्स बताए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है या फिर गलत है। तो ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये आपके सामने वो वाले स्टैट्स रखे हैं कि आपको अंदाजा हो जाए। और एक तरफ पाकिस्तान के वो 5 प्लेयर हैं टॉप के जो कि बांग्लादेश की सीरीज है, वेस्ट इंडीज की सीरीज है। आप वेस्ट इंडीज को मानते हो कि भाई थक्कड़ टीम है, 10वें नंबर की टीम है। आप बांग्लादेश को भी मानते हो कि भाई बहुत कमजोर टीम है। एक है वो 5 बंदे जो इन दोनों टीमों के खिलाफ खेलते हैं और एक तरफ आता है बाबर आजम जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलता है और उनके होम ग्राउंड पर खेलता है और उसका स्ट्राइक रेट 149 का रहता है। और पाकिस्तान के कप्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्ट्राइक रेट 90 का रहता है। अब आप लोग फैसला कर सकते हैं कि बाबर आजम आकर तबाह कर रहा है। आप लोगों को बस मसला क्या हुआ है जो कि बाबर आजम के खिलाफ ये कैंपेन चल रही है, बाबर आजम के खिलाफ ये वाली इस तरह की बातें हो रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। उनको मसला सिर्फ ये है कि कोई जाती एक बंदे के साथ मसला हो जाता है ना कि यार ये अच्छा ही नहीं लगता, तो वो वाला मसला जरूर हो सकता है। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के लिए वो खेला है, पाकिस्तानी टीम को वो लेकर चला है, तो अगर वो कमबैक कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए बाबर आजम के हक में कि यार वो परफॉर्म करे, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा है जो कि हर कमेंटेटर की जुबान पर होता है, हर क्रिकेटर की जुबान पर होता है। और अगर वो आपकी टीम का हिस्सा होता है तो हर टीम को खौफ उससे होता है। उसके खिलाफ बनती है प्लानिंग्स कि भाई बाबर आजम को आउट कैसे करना है। तो भैया बाबर आजम के खिलाफ जरूर बातें करो, लेकिन अभी बात है उसको वेलकम करने की, उसको सपोर्ट करने की। अगर वो पाकिस्तानी टीम में वापस आता है तो पहली बात तो फखर जमान पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल हो, दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो बाबर आजम सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो क्या कहते हैं, बाबर आजम का साथ देना चाहिए, बाबर आजम को कहना चाहिए वेलकम, बाबर आजम आ जाओ और आकर ऐसा फिर से बनो जैसा तुम थे। तुम T20 की दुनिया का नंबर 1 बैटर थे, फिर से बनो। तुम्हारी स्ट्राइक रेट 149 की है, तुम 150 प्लस ले जाओ, बस ऐसे बनो और हमें ऐसा बनकर दिखाओ। क्या कहते हैं आप लोग?